सामान्य ज्ञान एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से सामान्य ज्ञान के अनुसार ये वर्णन कुछ हद तक विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि कभी सूर्य को नेत्र गोलक और कभी बाह्य अंतरिक्ष गोले के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन शास्त्रों के आदेशों में सामान्य ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। हमें शास्त्रों के वर्णन को स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान की तुलना में विराट रूप के स्वरूप पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सामान्य ज्ञान हमेशा अपूर्ण होता है, जबकि शास्त्रों में वर्णन हमेशा सही और पूर्ण होता है। यदि कोई असंगति है तो वे हमारी अपूर्णता के कारण है, शास्त्रों की नहीं। यही वैदिक ज्ञान तक पहुंचने की विधि है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स कॉमन सेंस श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण हमें शास्त्रों के वर्णन को स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान की तुलना में विराट रूप के स्वरूप पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सामान्य ज्ञान हमेशा अपूर्ण होता है, जबकि शास्त्रों में वर्णन हमेशा सही और पूर्ण होता है। यदि कोई असंगति है तो वे हमारी अपूर्णता के कारण है, शास्त्रों की नहीं। यही वैदिक ज्ञान तक पहुंचने की विधि है। श्रीमद्भागवत 2.1:30 भगवान बुधवार का ये अवतार वही बुधवार अवतार नहीं है जो मानव जाति के वर्तमान इतिहास में हमारे पास है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में वर्णित बुधवार अवतार एक अलग कलयुग में प्रकट हुआ था। एक मनु के जीवन काल में 72 से अधिक कलयुग हैं और उनमें से एक में यहाँ वर्णित विशेष प्रकार के बुधवार प्रकट होंगे। भगवान बुधवार ऐसे समय में अवतरित हुए जब लोग सर्वाधिक भौतिकवादी थे और सामान्य ज्ञान वाले धार्मिक सिद्धांतों का उपदेश देते थे। श्रीमद्भागवत 2.7:37 व्यक्ति को कृष्ण को तत्व सत्य में समझना चाहिए। व्यक्ति को अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि यदि केवल कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करने से कोई शुद्ध हो जाता है तो फिर कृष्ण अनैतिक कैसे हो सकता है। दुर्भाग्य से सांसारिक मूर्खों को शैक्षिक नेताओं के रूप में स्वीकार किया जाता है और आम जनता को अधार्मिक सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए ऊंचे पदों की पेशकश की जाती है। इसे श्रीमद्भागवत 7.5:31 में समझाया गया है। अंधा यथांधैर उपनियम ने चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 4.133 शास्त्र शब्द धातु या मौखिक धातु श से बना है। शश धातु का संबंध नियंत्रित करने या शासन करने से है। बल या शस्त्र के माध्यम से शासन करने वाले सरकार को शास्त्र कहा जाता है। इस प्रकार जब भी कोई शासन होता है या तो हथियारों द्वारा या निषेधाज्ञा द्वारा, शश धातु मूल सिद्धांत है। शास्त्र हथियारों के माध्यम से शासन करना और शास्त्र शास्त्रों के आदेशों के माध्यम से शासन करना के बीच शास्त्र बेहतर है। हमारे वैदिक धर्म ग्रंथ मानवीय सामान्य ज्ञान के सामान्य कानून पुस्तकें नहीं है। वे इंद्रियों की अपूर्णता से अप्रभावित तथ्यात्मक रूप से मुक्त व्यक्तियों के कथन हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17.157। जहाँ तक सामान्य ज्ञान का सवाल है, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 3 पहचान हैं, अर्थात पदार्थ, आत्मा और सुपर स्पिरिट। अब अगर हम भगवत गीता या वैदिक बुद्धि की ओर जाएं, तो हम आगे समझ सकते हैं कि सभी 3 पहचान अर्थात पदार्थ, व्यक्तिगत आत्मा और सुपर स्पिरिट सभी भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व पर निर्भर हैं। सुप्रसेल्फ भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का आंशिक प्रतिनिधित्व या पूर्ण भाग है। श्रीमद्भागवत 2.2:35 सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का वर्णन कुछ हद तक विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि कभी सूर्य को नेत्र गोलक और कभी बाह्य अंतरिक्ष गोले के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन शास्त्रों के आदेशों में सामान्य ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। श्रीमद्भागवत 2.1:30 अपने आप को अगले जीवन के लिए तैयार करना सामान्य ज्ञान है और ये वैदिक सभ्यता का सिद्धांत है। लेकिन वर्तमान में दुनिया भर में लोग अगले जीवन में विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ तक कि प्रभावशाली प्रोफेसर और अन्य शिक्षक भी कहते हैं कि जैसे ही शरीर समाप्त हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 9.43 करोड़ों सूर्य हैं, हम एक को ही देख सकते हैं। तो अगर भगवान का बनाया हुआ एक सूरज इतना काम कर सकता है, इतनी गर्मी और रोशनी बांट सकता है, तो जरा सोचिए कि सूरज को बनाने वाला कितना शक्तिशाली है। यह सामान्य ज्ञान है। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान 5 सितंबर 1972 नया वृंदावन